This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? कच्चा तेल 87 के ऊपर जा चुका है। यहाँ पे हम देखेंगे विक्स 3.5% बढ़ के आया है और डेटा वो भी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट संकेत देने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन। यहाँ पे हम देखें तो भाई क्या दिख रहा है, कल मैंने आपको क्या बोला था, हम इस रेंज के अपर एंड पे आ चुके हैं। मैंने साफ साफ आपको दो पॉइंट बोले थे वहां पे। एक तो हम इस रेंज जो आपको 24,240 की है, इस रेंज के अपर एंड पे आ चुके थे। दूसरा, पुटको रेशियो आपका 1.5 के ऊपर था। ये दोनों ही इंडिकेटर मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट यहां से नीचे जा सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी हमने कल डिस्कस की थी। अब देखो सिंपल, मार्केट ने उसी तरीके की कैंडल यहां पे फॉर्म करके बना दी। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताया आपने कल की वीडियो से क्या सीखा था। देखो अगर हम लर्निंग डे बाय डे लर्निंग को इंप्रूव करेंगे ना, ज्यादा नहीं, अगर आप 1% भी कुछ सीख के जाते हो वीडियो से, उस लर्निंग को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो, जिससे क्या है कि मैं उसको पिन कर दूं और सब लोग उससे कुछ सीख के जाएं। तो 1% भी अगर हम इंप्रूवमेंट करेंगे अपने प्राइस एक्शन पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, अपने डेटा पे, तो रिजल्ट डेली कुछ ना कुछ बेटर होता हुआ जाएगा। अब देखो सिंपल, मुझे समझ में आ रहा है क्या कि ये जो लेवल है ना आपका, सिंपल यहां पे आपको समझ के चलना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और इसी का अगर मैं क्लोन ले लूं, यहां पे ही मार्केट चला, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं दिखना अभी। देखो फालतू भटकने की बात नहीं कर रहे, डेली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो सिर्फ हमें इससे ज्यादा अभी मार्केट को नहीं देखना। अब देखो यहां पर क्या समझ में आ रहा है सर, जैसे ही हम अपर रेंज से आए तो क्या जा सकते हैं, हम इस लोअर एंड तक जा सकते हैं बिल्कुल। तो कल की डेट में अगर मेरे से कोई पूछेगा किस तरीके की कैंडल बन सकती है सर, तो मैं यहां पर ये कैंडल एक्सपेक्ट करूंगा। क्यों करूंगा, उसका रीजन वही 15 मिनट टाइम फ्रेम में और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे। देखो ये कैंडल के पीछे दो रीजन और हैं। यहां पे आप आ जाओ, ब्रेंट कच्चा ऑयल ये कहां पहुंचा, 87 पे जाके खड़ा हो गया, 87.2। लेकिन देखो जब ये 87 पे है ना, आपको दूसरी चीज समझनी है। जब यहां पे ये आपका 70 और 72 के पास में सपोर्ट ले रहा था ना, तभी मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आरएसआई सेटअप बनना था। अगर आप दोबारा यहां पे देखोगे, फोकस आपका यहां आना चाहिए। देखो दोबारा अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं ये देखूं, ये देखो दिख रहा है आपको, और सेम चीज आपको यहां देखो तो आरएसआई जो है आपको अगेन एक सिंबल दे रहा है कि मार्केट जो है आपका, जो आप यूएस ऑयल बोल लो या कच्चा तेल जो है आपका, अगेन यहां पे 88 के लेवल पे जाके एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ले रहा है। ये 84 के नीचे अगर निकलता है ना, ये स्विंग लो अगर तोड़ता है, ये स्विंग लो अगर तोड़ता है तो वापस से कहां पे आ सकता है, ठंडा होके ये 78 के जोन में जा सकता है। पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आपको समझना है ये चीज पॉसिबल है बिकॉज क्या है, आरएसआई सेटअप जो है यहां पे बन रहा है। आरएसआई सेटअप को इन डिटेल 5 घंटे की क्लास दी है मैंने। इसके ऊपर अगर आपको मास्टर करना है, एक सेटअप काफी है। उसके ऊपर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पे मेगा क्लास है 5 घंटे की, उसको एक बार देखो। तो ये आपको सेटअप जो है समझना चाहिए। अब सिर्फ ये सेटअप नहीं है सर, 5 घंटे की क्लास है तो आप ये मत समझना ये सेटअप है। ये सिंपल एक जो जहां फॉर्मूला बना है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं सर इंडिया विक्स को देखो एक बार। इंडिया विक्स आपका क्या है, 3.5% बढ़ा हुआ है। 3.5% बढ़ने का मतलब क्या, ये 13.75 पे जाके खड़ा हो चुका है और अपने हायर एंड जो कि याद है आपको क्या है, 4.7, उससे सिर्फ 1 पॉइंट दूर है। हालांकि परसेंटेज वाइज ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्या है, यहां से बहुत ज्यादा दूरी हम नहीं है। मतलब अब बिल्कुल विक्स जो है आपका मिडिल में आके खड़ा है। डाउ जोन्स आप देखोगे लगभग 115 पॉइंट की, 106 पॉइंट की यहां पे गिरावट हमें दिखा रहा है, जबकि नेस्डेक फ्यूचर आप देखोगे तो हल्की सी नॉर्मली वहां पे जो है तेजी बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप यहां पे पुटको रेशियो देख लें, पुटको रेशियो मुझे कहां दिखता है, 915, जो एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाया गया टूल है, जाके आप उसको जरूर चेकआउट करो। यहां पे आप देखोगे पुटको रेशियो 1 पे है, बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल सही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। पुटको रेशियो आपका बिल्कुल यहां पे पूरा आराम से ट्रैक कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 915 भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखने वाली क्या बात है, पुटको रेशियो बैलेंस है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। कल की डेट में अगर मैं एक्सपेक्ट करूंगा तो ये कैंडल एक्सपेक्ट कर सकता हूं, इस तरीके से रेड कैंडल। क्यों एक्सपेक्ट कर सकता हूं, उसके पीछे का रीजन मैं आपको समझा चुका हूं कि सर यहां पर हम अपर रेंज से लोअर रेंज की साइड आने का प्रयास कर सकते हैं। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे अगर मुझे समझ में आ रहा है कि सर ये लेवल याद है, ये लेवल है ना, ये यहां से हमने एक बाउंस दिया था, क्लियर है। यहां पे मैंने आपको एक दो बात बोली थी। एक तो सर मैंने नेकलाइन की बात की थी, याद है कि सर इट कैन बी अ नेकलाइन ऑन वन आवर टाइम फ्रेम, और मैंने वहां पे आपको फिब रिट्रेसमेंट भी बताया था कि सर फिब का 61.8% का लेवल जो है वो 24,240 है, जहां से वापस से मार्केट रिजेक्शन दे सकता है और मार्केट वही देने की कोशिश कर रहा है। अब हम सपोर्ट कहां लेने जा सकते हैं, वापस से नीचे की साइड। दिस कैन बी योर फर्स्ट सपोर्ट, आपको पता है ये अच्छा सपोर्ट है। और अब जब हम यहां पे आए और इसका क्रैकडाउन दिखाएं,
लेट्स सपोज हमने एक डाउन दिखाया, तो ये क्या हो जाएगा, एक पैनिक सिचुएशन बन जाएगी कि सब कुछ खत्म हो गया है और वहीं से आपको एक रिवर्सल, इस तरीके का प्राइस एक्शन मैं यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जहां पे क्या होगा, देखो अगर मैं बड़ी पिक्चर देख रहा हूं तो बड़ी पिक्चर क्या हुई, ये शोल्डर कंप्लीट हुआ था और ये कुछ इस तरीके से नहीं बना था, मार्केट यहां नीचे आया, फिर दिस इज योर नेकलाइन, बिल्कुल समझना प्लीज यार, फोकस यहां, और ये देखो इधर पैनिक नहीं हुआ होगा और फिर देखो ऊपर सेम यहां पे नीचे, दिस कैन बी योर नेकलाइन, वापस नीचे एक बहुत बड़ा पैनिक जिसमें ऐसा लगे जैसे सब कुछ खत्म हो गया और वापस से यहां से ऊपर। तो ये आपको दोनों एक सेम पिक्चर ही नहीं दिखा रही है, एक कंप्लीट शोल्डर, दिस इज योर सेकंड शोल्डर, और ये भाई साहब कंप्लीट हेड बनते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट के अंदर जो प्राइस एक्शन है या प्राइस एक्शन पैटर्न्स है ना, वो लिमिटेड ही है, ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में कोई अलग अलग पैटर्न बनते रहेंगे, सेम पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं, हमें बस उनको मास्टर करना है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे होगी, आप डेली वीडियो देख लिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, बस आपकी प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ठीक है। अब बात करते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम से पहले मैं 1 घंटे पे एक बार आता हूँ। 1 घंटे में मैंने आपको क्या बताया? सिंपल समझने की कोशिश करना। 1 घंटे पे यहाँ पे कल हमने एक ट्रायंगल डिस्कस किया था, ठीक है? यहाँ पे हमने कल एक ट्रायंगल डिस्कस किया था, याद होगा 15 मिनट में किया था या 1 घंटे में किया था, मुझे याद नहीं है, जाके आप एक बार वीडियो चेकआउट ज़रूर कर लेना। क्योंकि एक बार वीडियो देख लोगे ना, आपको बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएँगी। ये ट्रायंगल हमने चेकआउट किया था बहुत ही अच्छे से, है ना? कि भाई इस तरीके का मार्केट जो है, एक ट्रायंगल पैटर्न बना रही है ना? ये हमने कल ही देख लिया था। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन देती है ना? मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकडाउन दिया। फर्स्ट कैंडल आप देखो, फर्स्ट कैंडल क्या है, इनवर्स हैमर, ये मतलब साफ साफ रिजेक्शन ऊपर जाने से, उसके बाद 2-3 कैंडल इसी के अंदर बनी, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, क्लियर है, समझना बात को। अब क्या हो सकता है कि अगर ये ब्रेकडाउन पक्का है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो हम वापस से क्या कर सकते हैं, नीचे की साइड आ सकते हैं, क्योंकि ये एक मेजर ट्रेंड था, यहां पे फिप का एक रिट्रेसमेंट था, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये आपके लिए एक नेकलाइन की तरह बिहेव कर रहा है, इट कैन बी योर नेकलाइन, ये हमारी बात हो चुकी थी। उसके बाद यहां से रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ, अगर ये रिजेक्शन, ये जो ब्रेकडाउन है पक्का है, तो मार्केट क्या कर सकती है, वापस से इधर से आ सकती है, बिल्कुल समझना, और फिर हम यहां पे एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बना सकते हैं। अब लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा सा डीप डाइव जानने का प्रयास करते हैं। 15 मिनट मुझे कुछ कह रहा है क्या, 15 मिनट मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूं तो मुझे कुछ दिख रहा है, 5 मिनट में जाता हूं, 5 मिनट में और क्लियर दिखेगा। यहां पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको होमवर्क दिया जा रहा है, कहीं यहां पर ये आपको होमवर्क है, नीचे कमेंट सेक्शन भरना आपकी जिम्मेदारी है। ये कहीं ऐसा तो नहीं बना रहा, लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना रहा है, और आरएसआई कुछ इस तरीके से तो नहीं बना रहा है, बताओ भाई, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई इस तरीके से फॉर्मेशन बना रहा हो, है ना, यहां पे लोअर लो लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, और आरएसआई जो है कुछ अपोजिट फॉर्मेशन कर रहा है, कहीं इस तरीके का पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, और 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा, ये मार्क करके चलो, ध्यान रखो, ये मार्क करके चलना है हमें। अगर मार्केट कल 24,075 का लेवल निकालता है, 24,075 का लेवल अगर निकालती है, ध्यान रखना, इस लेवल को निकाल देती है, क्योंकि यहां पे देखो एक बार, 2 बार, 3 बार हम यहां पे रिजेक्शन लिए। अगर मार्केट यहां पे आके इसका ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, तब हम कहां पे जा सकते हैं, फिर हम पूरा इसको कंप्लीट करने जा सकते हैं वापस से इस जोन पे, जो छोटे टाइम फ्रेम पे, जो हम डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है ना, जो डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, कुछ इसी तरह की पिक्चर आपको दिख रही है डेली टाइम फ्रेम पे, जहां पे इस साइड आपको एक शोल्डर दिखेगा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अलग रंग से बना देता हूं, इस साइड आपको एक शोल्डर दिख रहा है जहां पे डबल बॉटम बना के ऊपर गया था, यहां पे आपको एक हेड दिख रहा होगा, और दूसरी बार फिर दोबारा यहां पे एक शोल्डर बनता हुआ नजर आएगा। इस तरीके का फॉर्मेशन जो है आपको डेली टाइम फ्रेम पर, हम यहां तक पहुंच चुके हैं, यहां तक, ठीक है, और यही फॉर्मेशन आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में होता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान रखना, अगेन ये होगा नहीं होगा हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी, तब ऐसी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो है बनती है कि मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करती है, तब हमें पूरा यू जो है आपका कब जो पैटर्न है इसको बना सकते हैं। अब देखने वाली क्या बात है, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है, बिल्कुल फोकस आना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं, 95% जो लोग है ना, वो ट्रेडिंग में लॉस क्यों करते हैं, इसका जवाब जो है ना आपको इंडिकेटर्स में नहीं मिलेगा। बहुत लोग इसका जवाब इंडिकेटर्स में ट्राई कर रहे हैं ढूंढने की, नहीं, इसका जवाब है माइंडसेट में, इसका जवाब है आपका साइकोलॉजी में, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इस सैटरडे को 11 बजे आपके साथ में एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एक सेटअप काफी है, जहां पर क्या करेंगे, 10 एपिसोड की जो है हमारी सीरीज है, जहां पे हम अलग अलग गेस्ट को लेके आएंगे कि उन्होंने अपना एक सेटअप कैसे बनाया, उसके पीछे उसके फ्रेमवर्क को बनाने में उनको कितना टाइम लगा, कितने लॉसेस लगे, कितने अप्स एंड डाउन्स लगे।
भाई ध्यान रखना, हर सैटरडे नहीं आएगा। एक सैटरडे छोड़कर आपके साथ में एपिसोड शेयर होंगे, जहां पे 10 एपिसोड की सीरीज लेके आ रहा हूं। एक सेटअप काफी है, ठीक है। इसका पहला एपिसोड आपको बहुत प्यार देना है, ध्यान रखना, बहुत प्यार देना। आपका रिस्पॉन्स, आपका प्यार, आपके शेयर मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करने वाले हैं। तो क्या आप एक्साइटेड हो इस सैटरडे के लिए? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब बात करते हैं, सर ये तो समझ में आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी समझ में आ गई। अब हम अगर नीचे जाने का प्रयास करें तो देखो सर, नीचे जाना है तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये आरएसआई सेटअप है, अगर ये डाइवर्जेंस है, तो 1 का पुट कॉल रेशो है, हमें इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। मैं नीचे जाएगा, मार्केट 24,000 के नीचे जाएगा, तो मैं यहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों सर? 24,000 के नीचे जाने के लिए आपको थोड़ा टाइम पास करना पड़ेगा। यहां पे ये जो 24,000 का सपोर्ट है ना सर, ये कच्चे तेल पे भी देखो, मुझे लगता है कि 4.6 की जो है आपकी यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील हो चुकी है। कच्चे तेल के 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बन रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट फ्रॉम द ट्रम्प साइड आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि दोनों चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, और वहां पर ट्रम्प की साइड से आपको कुछ पॉजिटिव आ सकता है। डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो मुझे लगता है अगर मार्केट नीचे जाना चाहता है तो वो इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करे, और जो आरएसआई डाइवर्जेंस बना है उसको थोड़ा सेटल करने का प्रयास करे। अगर ये सेटल होता है तब जाके अगर ये ब्रेक डाउन करेगा, ध्यान रखना, थोड़ा सा सेटलमेंट करो, थोड़ा टाइम पास करो, उसके बाद अगर ये ब्रेक डाउन देगा, इट कैन बी अ सस्टेनेबल ब्रेक डाउन। उसके लिए मुझे चाहिए एक रिटेस्टिंग 24,000 की वापस से। उसके बाद ये जो डाउन ट्रेंड पैटर्न है इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसके अपर एंड पर जाके फिर भी मैं क्या करूंगा, 24,050 के आसपास जाके कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा, तब जाके हम नीचे के बारे में सोच रहे होंगे। नेक्स्ट सपोर्ट आपको ध्यान रखना है 23,925 हो सकता है। 23,925 जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले कर सकता है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी यहां पर फिर नजर आती है। तो ऊपर का मैंने बता दिया, नीचे का आपको प्लान बता दिया। अब मार्केट अगर थोड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, 24,080 के पास में इस रेंज के अंदर ओपन हो रहा है, कहीं कुछ नहीं है, जैसा प्लान है वैसे ही फॉलो कर रहा है। इसके ऊपर हम कहीं ओपन होते हैं, लेट सपोज हम इसके ऊपर ओपन हो गए, थोड़ा टाइम स्पेंड करने देना, रिटेस्टिंग करने देना, रिटेस्टिंग डन करती है फिर हम ऊपर के बारे में। बाकी क्या है, सुबह 6 बजे, 6:30 बजे जब गिफ्ट निफ्टी ओपन होगा उसे फिर डिस्कस कर लेंगे। मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा कोई गैप अप या गैप डाउन होने की उम्मीद है, लेकिन अगर होता है तो हम सुबह 6:30 7 बजे डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए प्लान आपके पास बिल्कुल रेडी होना चाहिए, क्लियर है। अब आते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पे आते हैं। सबसे पहले मैं इसको कर देता हूं निफ्टी, और यहां पे हम 21 और जुलाई के ऊपर चले जाएंगे। 14 जुलाई की आपकी एक्सपायरी कैसी थी बताना भाई नीचे कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं ओवाई एनालिसिस पे। अगर मैं ओवाई एनालिसिस पे देखूं तो आपको समझना है 24,000 का लेवल। 24,000 पे देखोगे आप, लगभग 70,000 का ओवाई यहां मिल जाएगा आपको, 80,000 का ओवाई यहां पे है। मतलब क्या फुल टू टाइम पास चल रहा है इस रेंज के अंदर। मार्केट क्या कर सकता है, इस रेंज में थोड़ा टाइम पास कर सकता है। 24,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है सर। यहां पर डेटा जो कह रहा है वो मुझे सिंपल बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई यहां पे हम थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं। अगर नीचे जाएंगे 23,900 पे आपको ठीक ठाक सपोर्ट मिल जाएगा। 23,925 का जो मैंने आपको बताया, अच्छा खासा ओवाई भी दिख रहा है, ठीक ठाक ओवाई दिख रहा है, अच्छा खासा तो नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक ओवाई है। और यहां पर आपको प्राइस सेक्शन भी अच्छा सपोर्ट दे देगा, क्लियर है। 23,925 के पास में। अब आते हैं रेजिस्टेंस ढूंढने। 24,200 इससे बेटर, 24,100 पे इससे ज्यादा रेजिस्टेंस है भाई, 97,000। ओहो, ये चीज दिखा रही है कि 2400 को तोड़ने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। 2400 भी अब आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको निकालने में भी हालत खराब होगी। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है, अगर 2400 निकल गया तो 24,200 तक जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। 2400 अगर निकलता है तो, ठीक है। ये चीज हमें थोड़ी समझ में आ रही है कि 24,000 पे अच्छा खासा हुआ, या हाईएस्ट हुआ दिख रहा है 24,000 पे, 24,100 पे। 24,100 अगर निकलता है तो सर 24,200 तक का मूव हमें शार्प मिल सकता है, बिकॉज ऑफ दिस ओवाई शॉर्ट कवरिंग की वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर, समझ में आ गया ये चीज। हम बात करते हैं यहां पर बैंक निफ्टी की। अगर निफ्टी आपको समझाऊं तो बैंक निफ्टी भी सेम इसी रेंज के अंदर चल रहा है। देखो इस रेंज को अब हम थोड़ा सा हटा देते हैं, कोई काम नहीं है इसका, हम इसी रेंज पे चलते हैं, ठीक है। इसी रेंज पे फोकस करते हैं। यहां पे आपको ऊपर रेजिस्टेंस मिल जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। जैसे जो सपोर्ट एरिया, यहां पे आप नीचे आओगे, ये आपके पास सपोर्ट है, और यहां पे आपको रेजिस्टेंस है। तो जब से हम देख रहे हैं, जब से ये रेंज बनी है, इसको मैंने क्या बोला था याद है, हमने ईरान कैंडल बोला था इसको, कि हाँ यार ये ईरान कैंडल है। इसके अंदर 1 2 3 4 मार्केट 4 दिन से इसी रेंज के अंदर है। अब देखो हमें क्या पता है कि ये इसकी अपर रेंज है, और यहां पे इसकी लोअर रेंज है, ठीक है। अपर रेंज से क्या हो रहा है, वापस से नीचे आने का प्रयास हो रहा है। अगर मैं इसको पूरा देखूं तो ये डबल बॉटम जैसी सिचुएशन है। कल की डेट में हमें क्या लगता है, हम एक्सपेक्टिंग इस तरीके की रेड कैंडल मार्केट बना सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम पास करके, थोड़ा सा टाइम पास करेगा तभी हो सकता है। 57,000 मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसे निफ्टी के अंदर 24,000 का लेवल है, ठीक है। 24,000 का लेवल वहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, थोड़ा टाइम पास करना जरूरी है। नीचे जाने के लिए थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं। उधर देखो 57,000 सेम आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो मुझे क्या नजर आ रहा है सर, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक चीज आपको विजुअल दिख रही है यहां पर, कि देखो कुछ दिख रहा है आपको, है ना। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या आपको यहां पर कुछ दिख रहा है, ये देखो, ठीक है।
ये आपके लिए क्या है, एक लोअर लो है और नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे क्या आरएसआई यहां पे कुछ ये बना रहा है। 5 मिनट टाइम, दोनों होमवर्क है आपको, ठीक है। जो जो होमवर्क नहीं करेगा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। अगर आप सीरियसली नहीं सीखना चाहते मैं कुछ नहीं कर सकता, वीडियो देखना फिर बेकार है आपके लिए, ठीक है। अब क्या सिंपल, अगर मार्केट ये जोन निकालता है, ये रजिस्टेंस 57,500, ये रजिस्टेंस अगर तोड़ता है तो पूरा यू पैटर्न बना सकता है। कहां तक, 57,800, 57,900 तक हम पूरा यहां पे एक मूव दे सकते हैं, ठीक है। एक हल्का सा छोटा सा रजिस्टेंस आपको जरूर यहां पे भी मिल जाएगा 57,650 पे, लेकिन एक मूव हम यहां पे कंप्लीट कर सकते हैं यू पैटर्न इस तरीके का, ठीक है। लेकिन किसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये जोन, ये जो स्विंग हाई है इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा। नीचे की बात करें सर, नीचे जाना है तो आपको इसमें टाइम पास करो, थोड़ा सा आरएसआई को मैनेज करो, पुट को लेशु को मैनेज करो। उसके बाद अगर आप इसका ब्रेकडाउन दोगे, लेट सपोज आपने यहां पे एक सपोर्ट बिल्डअप किया 57,300 का, इसका ब्रेकडाउन थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद दोगे, तब भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हुआ, मुझे चाहिए यहां पे रिटेस्टिंग। एक अगर छोटी रिटेस्टिंग यहां कंप्लीट होती है तब हम यहां पर 57,000 तक का मूव देख सकते हैं। ये डाउन ट्रेंड पैटर्न जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, जहां पे हम इस रेंज पे आके लगभग 57,300 पे आके रजिस्टेंस लेने का प्रयास करेंगे, वो तोड़ता है तो सीधा हम 57 तक जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।